सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ब्लू लाइन पढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। हमारे पूरे इंडिया में कितने विलेजेस हैं? 6 लाख। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। जो होते हैं लोग जो टेकिंग केयर करते हैं पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की, रोड कनेक्शन की, वो कोई छोटा टास्क नहीं है। इन एडिशन टू दिस, द लैंड records have to be maintained and conflicts to need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at work of 2 rural administration office in some detail. ठीक है, तो इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिटेल में दिया हुआ है ऑफिसर के। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A quarrel in the village. मोहन इज अ फार्मर। मोहन क्या है? मोहन इज अ फार्मर। ठीक है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, उसने एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड बनाया, जो वो बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे थे। ठीक है। उसके नेक्स्ट टू उसके फील्ड में, मतलब उसके थोड़ा आगे रघु का लैंड था। जो चीज़ it is important which is separated from his by a small boundary called a bund. ठीक है। जो सेपरेट होता है his by छोटी बाउंड्री, उसको हम कहते हैं बंड। ठीक है। मतलब जैसे कि उसमें दीवार जैसे था। ठीक है। One morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. एक दिन मोहन ने देखा कि राघु ने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है अपना बंड थोड़े फीट से। By doing so, he had managed to take over some of Mohan land and increase the size of his own field. जैसे कि हमारा 2 फील्ड हो गए, लाइक 2 खेत हो गए। ठीक है। तो उनके 2 खेत थे। तो जैसे कि जो 2 खेत है ना, वो डिवाइडेड होते हैं बीच से। ठीक है। वो डिवाइडेड थे। तो रघु ने क्या किया, मोहन का थोड़ा सा, जो पहले तो उसका डिवाइडर था, लेकिन फिर रघु को लगा कि ये बहुत छोटा है, तो रघु ने क्या किया, उस दीवार को तोड़वा दी और फिर से एक न्यू दीवार बनवा दी। ठीक है। तो वो उससे पता लगा कि इसने मोहन को, फिर थोड़े दिन बाद मोहन ने देखा कि रघु ने उसकी थोड़ी सी लैंड ले ली है। ठीक है। ताकि उसका लैंड का साइज बढ़ जाए। मोहन को बहुत गुस्सा आ गया और वो छोटा सा फ्रिकेंट भी था। जो राघु की फैमिली थी, उसने बहुत सारे फील्ड्स वो अपने ओन किए हैं। और बिसाइड उसके अंकल भी सरपंच थे। जो उसके अंकल थे वो सरपंच थे विलेज के। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू राघु हाउस। अब मोहन ने अपना करेज किया, प्लग किया, और वो राघु के हाउस चला गया, घर चला गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। जो मतलब वो दोनों की लड़ाई होने लगी। राघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव देयर बर्न। तो वो राघु ने बोला कि हाँ, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है अपना बर्न। वो खुद बोला। He called one of his helper and they began shouting at Mohan and beating him up. जैसे कि वो जो राघु था, उसने कोई हेल्पर को बुलाया अपने, और वो दोनों मोहन पे चिल्लाने लगे और उसको मारने लगे। जो उनके नेबर्स थे, जो उनके पड़ोसी में थे, पड़ोस पास थे, वो पड़ोसी ने सोचा कि वो पड़ोसी ने बात सुनी और वो वहाँ पर आए, और जहाँ पर मोहन को मार रहे थे वो लोग, वहाँ से उनको उठाया। और बट जो मोहन था, उसके सर पर बहुत तेज लगी थी और उसके हाथ पे। तो उसको पहले फर्स्ट एड दी उसके नेबर ने। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस। जो उसका फ्रेंड था मोहन का, वो पोस्ट ऑफिस चलाता था। सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड अ फाइल रिपोर्ट।
कि उन्होंने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस वाले और नेबर्स ने सोचा कि मतलब पोस्ट ऑफिस ने सोचा, जो उसका फ्रेंड था उसने, कि जो लोग हमें लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए ठीक है. Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. Some people said the Raghu family would have already contacted the police station. उनको लगा कि अगर देखो जैसे हम कोई बहुत अच्छे पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे तो अगर कुछ निकला ही नहीं तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो उनने सोचा कि उनके पास एक गुड आइडिया है कि वो ज़्यादा पैसे ना खर्च कर कर लोकल पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं. जो उनने कुछ पीपल ने कहा, लोगों ने, कि राघु की फैमिली ने पहले ही पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कर दिया है. बहुत सारे डिस्कशन के बाद वो डिसाइड हो गया था कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा उनके कुछ नेबर्स के साथ जिनने ये इंसिडेंट देखा था. ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पर है हमारा एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन. ठीक है, वहाँ का एरिया कैसे होता है. ठीक है, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड. जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो एक पड़ोस ने पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. उसने कहा कि हम क्यों ना कुछ थोड़े से और मनी स्पेंड करें और मेन पुलिस स्टेशन में जाएं. तो फिर कहता है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन. ठीक है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया डेट कम अंडर इट्स कंट्रोल. सभी पुलिस स्टेशन के पास एक एरिया होता है जो उनके कंट्रोल में आता है. जितने भी पर्सन होते हैं एरिया में रिपोर्ट करते हैं केसेस और इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि कोई थीफ के बारे में, कोई चोर के बारे में, कोई इंसिडेंट के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, या कोई इंजरी होती है या कोई धक्का मुक्की फाइट होती है, ऐसे वगैरह. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की जो स्टेशन के टू इंक्वायर. ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. उनकी ड्यूटी होती है कि उनको एक्शन लेना है उन चीज़ों पे. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो ब्लू बॉक्स है, चलो हम इस पर क्वेश्चन करते हैं. ओके, फर्स्ट इज, इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट. अगर आपके घर में कोई चोर आया तो आप कौन से पुलिस स्टेशन में जाओगे कंप्लेंट रजिस्टर करने में. तो आप किस में जाओगे. देखो, अगर आपको हो रहा है कि आपको पैसे बचाने हैं और मतलब पैसे बचाने नहीं है, लाइक आप जाओगे और अगर कुछ निकला नहीं पुलिस स्टेशन में तो आपका पैसे वेस्ट होगा. अगर आपको ये हो रहा है चॉइस, या आपको दूसरी चॉइस है कि जैसे कि आपको जाना चाहिए, ये कोई मनी की बात नहीं है, आपको जाना चाहिए मेन पुलिस स्टेशन में, इट्स योर चॉइस. ठीक है, बट हर पुलिस स्टेशन की ड्यूटी होती है कि वो केसेस और इंजरी और एक्सीडेंट्स को ध्यान रखें और उनको बचाएं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु. मोहन एंड रघु में क्या डिस्प्यूट था, आप ही मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे. ठीक है, ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विद रघु. This answer also you will tell me in comment box. ठीक है, fourth, some people said Mohan should report the matter to the police and others said he should not. What were the argument they gave? Okay, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा बड़ा है. कुछ पीपल ने कहा था कि जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर करनी चाहिए, पुलिस में, और जो अदर ने कहा था कि नहीं. क्या आर्गुमेंट हुई थी उनने कही. देखो, कुछ पीपल कह रहे थे कि आपको मेन पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए. ठीक है, ताकि आपकी जो बात है वो अच्छे से वो मतलब रिकॉर्ड करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, ताकि आपकी बात पे वो जोर डालेंगे, उसी चीज़ को करेंगे. ठीक है,
और कुछ वो लोग कह रहे थे कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए ताकि जो आपके पैसे हैं, अगर कुछ निकला ही नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो ये बात हुई थी। क्लियर? ओके, सो लेट्स रीड द वर्क एट पुलिस स्टेशन. The work at the police station. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO. Literally, it is very 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 important. आपको क्वेश्चन आ सकता है what stand for SHO. ठीक है, आपको एग्ज़ाम में या टेस्ट होते हैं, आपको उसमें आपको क्वेश्चन आएगा what stands for SHO. तो what you will write station house officer. ठीक है, ओके. और told him what had happened. उन्होंने बताया कि क्या हुआ. उसने ये भी बोला कि वो कंप्लेंट लिखवाना चाहता है SHO से. तो उसने रूडली बस्ट किया साइड कि ये couldn't be border, ये टाइम वेस्ट करेगा, राइटिंग डाउन में लिखने में टाइम वेस्ट होगा और ये बहुत छोटी कंप्लेंट होगी. देन इन्वेस्टिंग ने मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम. मोहन ने अपनी जो चोट थी वो भी दिखाई, बट जो SHO थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनने ये बिलीव नहीं किया. ठीक है, मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मोहन एकदम उसका दिमाग हिल गया था, वो पजल्ड हो गया था कि वो क्या करें. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड. वो श्योर नहीं था कि क्यों उसकी जो कंप्लेंट है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही. वो ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर हु नेबर्स इनटू द ऑफिस. जो वो बाहर गया और अपने नेबर्स को ऑफिस में बुला के लाए. उनने आर्ग्यू किया उनसे, ठीक है, स्ट्रॉन्गली. और तो उन्हें बोला कि मोहन को मारा गया है उनके सामने. ठीक है, और उसको रिस्क्यू नहीं किया. ठीक है, अगेन would have been injured very seriously. They instead that the case be registered. उन्होंने किया कि ठीक है केस रजिस्टर होगा. Finally the office agreed. ऑफिसर एग्रीड, मतलब उन्हें बोला ठीक है हम अब एग्रीड है, हम लिखेंगे. He asked मोहन to write down his complaint. उनने फिर बोला मोहन को कि आप अपनी कंप्लेंट लिखो. Also told the people that he would send a constable the next day. उन्होंने ये भी बोला कि वो अगले दिन को मतलब कंस्टेबल भेजेगा नेक्स्ट डे. तो अगला हमारा है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो आपने देखा था कि जो मोहन और रघु थे वो बहुत मतलब हीटेडली आर्ग्यू कर रहे थे वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री थी वो शिफ्टेड हो गई थी. इजंट देयर वे बाय विच दे could have settled this dispute in a peaceful manner. ये कोई वे था कि ऐसा कोई वे बताओ कि कोई सेटल कर सकते हो डिस्प्यूट मैनर में. हाँ, हम कर सकते हैं. किस मैनर में कर सकते हैं? जैसे कि हम उससे अच्छे से बात करके कर सकते हैं कि आपने मेरा लैंड क्यों लिया, आप मेरे को अपना जो मेरा लैंड है वो मेरे को आप वापस कर दीजिए. अगर वो नहीं करेगा तो फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना. चलो अब अगला पढ़ते हैं. Are there records that show who owns what lands in the village? Let's find out how it's done. ये जो रिकॉर्ड्स है वो शो हुए हैं लैंड में इन द विलेज. चलो देखते हैं कैसे होती है. ओके, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी. पटवारी का क्या वर्क है? लैंड को मेजर करता है वो और उसके रिकॉर्ड्स रखते हैं. उनका वो मेन काम होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं पटवारी. पटवारी को डिफरेंट स्टेट में और डिफरेंट विलेजेस में ऑफिसर्स को कहते हैं लेखपाल और कुछ में कानूगु और कर्मचारी या विलेज ऑफिसर. वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. हम ये क्या किसको रेफर करेंगे? पटवारी को. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स. हर जो भी ईच पटवारी है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रुप ऑफ विलेजर्स. पटवारी मेंटेन्स अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजर. पटवारी क्या मेंटेन करता है? रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजर. द मैप एंड द कोरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज बाय आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी.
जो मैप होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, डिटेल्स होती हैं रजिस्टर से नेक्स्ट पेज पे, वो छोटी पार्ट होते हैं जो रिकॉर्ड हम करते हैं पटवारी से। जो पटवारी है यूजुअली वे है मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। कुछ प्लेसेस में लॉन्ग चेन यूज होती है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड राघु फील्ड। इसमें इंस्टेंट में है कि जो मोहन था मतलब जो पटवारी थे उन्हें मोहन राघु दोनों के फील्ड्स को कंपेयर किया था दोनों को और मेज़र किया था मैप पे, ठीक है। इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैव बीन चेंज। अगर वो दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर तो पता लग ही गया कि उनने चेंज की है बाउंड्री किसी ने। द Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue for the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. जो पटवारी है वो responsible है to organize the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government इस crops के बारे में, ठीक है, जो वहाँ पर एरिया में ग्रोन हो रहे हैं। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर कैप्ट। ये कहाँ से होती है? रिकॉर्ड से जो कैप्ट होती हैं, जो चीज़ें रखी होती हैं। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पटवारी रेगुलरली अपडेट की करें। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमें चेंज द क्रॉप्स जो उनकी फील्ड में होते हैं, और नहीं तो कोई डिग कर लेगा कहीं और। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। जो खसरा रिकॉर्ड है वो पटवारी वो इन्फॉर्मेशन देता है मैप की जो यहाँ पर दिखी है। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ दिस लैंड इज ओन्ड बाय होम, ठीक है, ओके। सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लाइक इसमें ना हमें दिया गया है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसके नेम्स बताने हैं कि इसका क्या होता है, इसका बाउंड्री। यू शुड लर्न दिस। इसका हमारा वेल, इसका हमारा ग्रासलैंड, इसका हमारा कच्चा रोड हो गया, ये हमारा पक्का रोड हो गया। देखो जिसमें 2 लाइन होगी वो पक्का रोड हो गया, जिसमें 1 लाइन है बड़ी सी वो पक्का कच्चा रोड। देखो ये तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है, ये ट्री है। बाउंड्री कैसी होती है? जिसकी मतलब स्लीपिंग लाइन होती है। और वेल तो आप देख ही रहे हो, ग्रासलैंड भी आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है ना, ओके। हम पढ़ते हैं। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। जो सारे ट्रैक को जो करते हैं वर्क, उसको क्या हम कहते हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क, ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं वो किस में डिवाइडेड हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। दिस सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम है सच एज तहसील, तालुका एंड एक्सेट्रा। जो ये सब डिवीजन्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट की, उसको हम कहते हैं डिफरेंट नेम से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे तहसील, तालुका और भी एक्सेट्रा। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर एंड द रेवेन्यू ऑफिसर। जो हेड होता है क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके नीचे होता है रेवेन्यू ऑफिसर, और उसको हम तहसीलदार भी कहते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, ठीक है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, ठीक है। वो जो ऑल्सो सुपरवाइज करते हैं पटवारी का, और इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड अच्छे से प्रॉपरली कैप्ट है और लैंड रिव्यू कलेक्टेड है, ठीक है। वो दे मेक श्योर कि जो फार्मर है वो इजीली ऑब्टेन कर रहे हैं रिकॉर्ड को। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। जो स्टूडेंट्स है वो कास्ट सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो लैंड, ठीक है, ओके। अब इसमें हमारी एक पोएम है, ठीक है। उसमें देखो इसमें क्या लिखा है? आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लर्न कर लेना। ये इसमें गर्ल बोली है। डॉटर की क्या विश थी?
father inherited our house from his father and everyone say he will leave it to the brother. But what about me and mother? कह रहे हैं कि जो फादर है उनने इंटर किया है अपने हाउस में और सभी कहते हैं कि वो अपने ब्रदर को लीव करेंगे. बट मेरे बारे में मम्मी के बारे में क्या? एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर होम is not very womanly, I'm told, but I really want a place of my own. Now dowry or silk and gold. Okay, so we will read a new law. So let's read. Okay, I think ये ही important था. We have to read this also. Okay. Farmers often require a copy of their land together with a map as shown in the previous illustration. They have a right to this information. They may have to pay a small fee for this. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get in. In some states, records are now being composted and also kept at Panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. When do you think farmers may require a copy of their records? Study the following situation and identify the cases in which a farmer wants to buy a plot and land to another. ठीक है, जो फार्मर है वो क्या करना चाहता है? वो एक प्लॉट बाय करना चाहता है और अपना लैंड फॉर्म करना चाहता है और फार्मर चाहता है कि वो अपना प्रोड्यूस करे सेल. ठीक है, और फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू मैन इन द लैंड. अ फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड. अ फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है? अपने बच्चों को. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अ न्यू लॉ. सॉरी फॉर डैट. ओके, Hindu Succession Amendment Act 2005. Often when we think of farmers who own land, तो हम सोचते हैं कि फार्मर जो लैंड करते हैं, जो उनका खुद का खेत होता है, वो हम थिंक करते हैं कि वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स. हमने देखा हुआ है कि कुछ लेडीज़ भी होती है, वुमेन्स भी होती है जो वहाँ पर वर्क करती हैं. ठीक है, ओके, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं वो नहीं. Very recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agriculture land. देखा हुआ है कि कुछ स्टेट्स में हिंदू वुमेन नहीं शेयर मतलब ले नहीं पाती फार्म एग्रीकल्चर लैंड. जब आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन. जब फादर की डेथ हो जाती है उनके, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड होती है इक्वली उनके अमंग में. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स. ठीक है, जो डॉटर्स हैं और जो उनके मदर्स हैं हिंदू फैमिलीज़ में, वो इक्वल शेयर पाते हैं लैंड का. जो सेम लॉ होता है वो अप्लाई होता है तो सभी स्टेट्स पे और यूनियन टेरिटरीज कंट्री में. द लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. जो लॉ है वो बेनिफिट करेगा लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. जैसे कि सुधा जो एल्डेस्ट डॉटर थी एग्रीकल्चर फैमिली की, वो जब मैरिड हुई और लीव मतलब रहने लगी अपने नेबर के विलेज में, तो जब उसके फादर डेथ हुए, सुधा कम्स टू हेल्प अ फादर विद हम फार्मिंग वर्क. ठीक है, तो उसकी मम्मी के साथ वो आई और वो मदद करवाने लगी. उसकी मम्मी ने पूछा कि हाज द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हिज रिकॉर्ड. उसके मम्मी ने कहा कि पटवारी से पूछो कि वो ट्रांसफ़र करें लैंड का और एंटर करें नेम हमारे सभी बच्चों का. सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. सुधा मदर कॉन्फिडेंटली मतलब बहुत जोश से उन्हें फार्मिंग की उनके यंग ब्रदर छोटे भाई के और बहन के साथ. सिमिलरली सुधा लीव कहाँ करती थी? एश्योरेंस जो दैट इफ़ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड. ठीक है, ओके, ये हमारी येलो बॉक्स है, इसमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है अदर पब्लिक सर्विस और सर्वे. चलो, तो दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरिया. ये चैप्टर क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और गवर्नमेंट और रूरल एरियाज़ के लिए. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो रिलेट है मेंटेनिंग लॉ और ऑर्डर, सेकेंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स. और फर्स्ट केस में भी हमने एग्ज़ाम किया था कि जो रोल होता है पुलिस का
इन सेकेंड वो वर्क होता है पटवारी का। ये दिस वर्क इज़ बाय अदर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार ऑन द सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमने ये भी देखा है कि हमने ये भी देखा है कि पीपल कैसे यूज़ करते थे उनके सर्विस, और उनके पास कितनी प्रॉब्लम वो फेस करते थे। ये सर्वे यूज होती है टू मेड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज, ठीक है। ये फ्रेम्ड होती है उनके लिए। आपने देखा होगा कि जो दूसरी पब्लिक सर्विस होती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है वेरियस डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग नियरबाई विलेज यू आर लुकिंग एट योर ओन। List the public service in the village areas such as the milk society, the fair price shop, the bank, the police station, the agriculture society for seed and fertilizer, the post office or sub office, Anganwadi, creche, government schools, health center of government hospital, etc. Collect information on 3 public service and discuss with your teacher how improvement can be made in their function. One example, when bugged out. Okay, सो हमारा टोटली चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके, तो हमारा ये जो बैक एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो अभी के लिए बाय बाय बाय।